सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नज़रसानी दरखास्तों की समाअत के दौरान जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने अपने दलाइल के दौरान मौक़िफ़ अपनाया है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने कभी उन्हें सफाई का मौका ना देकर इंसाफ का कत्लेआम किया है। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने दौरान समाअत अदालत उज़्मा के जजेस, सदर ममलकत और वफाकी वज़ीर कानून के किरदार पर सवालात उठाए हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 10 रुकनी लार्जर बेंच ने जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की नज़रसानी की दरख्वास्तों की समाअत का आगाज़ किया तो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने खुद अपनी वकालत करते हुए दलाइल शुरू किए और मौक़िफ़ अपनाया कि मेरी अहलिया केस में फ़रीक नहीं थी, फिर भी उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया गया। मैं अपनी अहलिया, बेटी और बेटे से माज़रत ख़्वाह हूँ क्योंकि मेरी वजह से अहलिया और बच्चों के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का कहना था कि वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम के लिए अदालत का एहतराम नहीं, वजारत ज़रूरी है। फ़रोग़ नसीम ने मेरी अहलिया मुझ पर इल्ज़ामात आयद किए। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने कहा कि वज़ीर कानून को शायद इस्लामी तालीमात का इल्म भी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अहलिया के लिए काम करते थे। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का कहना था कि कहने को तो हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हैं, लेकिन दरअसल मुनाफिकीन की कौम है। जस्टिस फाइज़ ईसा ने अपने दलाइल में गाने और शायरी का हवाला देते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि गमे इश्क लेकर जाएं कहाँ, आंसुओं की यहाँ कीमत नहीं। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने दलाइल जारी रखते हुए मज़ीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केस FBI को भिजवाने का फैसला अदालती इख्तियारात से तजावुज़ था। आइन का आर्टिकल 184(3) बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। मेरी बेटी और बेटे को FBI नोटिस का हुक्म देना बुनियादी हुकूक के ज़मरे में नहीं आता। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का कहना था कि जजेस से गलती हो जाए तो अदालत को नज़रसानी का इख्तियार हासिल है। अदालती हुक्म आइन और मुतअद्दिद कवानीन के ख़िलाफ़ है। केस किसी शख्स के खिलाफ टैक्स रिकॉर्ड तक गैर कानूनी रसाई फौजदारी जुर्म है। वज़ीर कानून ने अपने दलाइल में इनकम टैक्स कानून की दफ़ा 198 को बुनियादी हुकूक के ख़िलाफ़ करार दिया था। केस की समाअत मुकम्मल होने के बाद भी फ़रोग़ नसीम तहरीरी दलाइल देते रहे। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने मौक़िफ़ अपनाया कि फ़रोग़ नसीम ने हलफ की खिलाफ वर्जी की, उन्हें फौरी तौर पर बरतरफ किया जाना चाहिए। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आने से पहले ही FBI को कार्रवाई मुकम्मल करने का कहा गया। टैक्स कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद ने अदालत के दबाव में आकर कार्रवाई की। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के अरकान के बारे में जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि कौंसिल के अरकान ने बदनीयती पर मबनी कार्रवाई की। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने भी मुझे सफाई का मौका न देकर इंसाफ का कत्लेआम किया। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का कहना था कि सदर ने मेरे 3 खतूत का जवाब तक देना गवारा नहीं किया। मुझे रेफरेंस की कापी नहीं मिली, लेकिन मीडिया पर बैंड बाजा शुरू हो गया। मेरे और अहले खाना के खिलाफ 5th जनरेशन वार शुरू की गई। उनका कहना था कि साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने मेरा मौक़िफ़ सुने बगैर मेरी पीठ में छुरा घोंपा। मेरे साथी जजेस ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में मुझे पागल शख्स करार दिया। यह भी कहा गया कि इमरान खान की फैमिली के बारे में बात नहीं हो सकती। फाजिल जज का कहना था कि इमरान खान क्रिकेटर थे तो उनका मदाह था, उनका ऑटोग्राफ भी लिया। इमरान खान भी एक इंसान हैं। जस्टिस ईसा का कहना था कि जस्टिस अजमत सईद शेख मेरे दोस्त थे, लेकिन उनके फैसले पर मैं बहुत दुखी हुआ। जस्टिस अजमत सईद शेख आज हुकूमत की पसंदीदा शख्सियत हैं। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने कहा कि मुल्क को बाहर से नहीं अंदर से खतरा है, पाकिस्तान को बाहर से कोई हाथ नहीं लगा सकता। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की इस ऑब्जर्वेशन पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जस्टिस काजी फाइज़ ईसा से कहा कि वो अदालती फैसले में जो गलतियां हैं उनकी निशानदेही करें। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के बारे में आपके वकील ने दलाइल नहीं दिए थे। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने जवाब दिया कि मेरी दरख्वास्त का एक हिस्सा रेफरेंस और दूसरा जुडिशल कौंसिल से मुतल्लिक था। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की इस ऑब्जर्वेशन पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आपके वकील ने जुडिशल कौंसिल वाले हिस्से पर दलाइल ही नहीं दिए तो उस हिस्से पर नज़रसानी के दौरान दलाइल कैसे दिए जा सकते हैं। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने जवाब दिया कि अदालत ने रेफरेंस को अपने फैसले में जिंदा रखा है और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के खिलाफ मुझे संगीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मेरा केस दोबारा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल भिजवाने के हवाले से दलाइल दूंगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि जिन जजेस के नाम आप बार बार ले रहे हैं वो रिटायर हो चुके हैं, बार बार 2 जजेस पर इल्ज़ामात न लगाएं। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि आप अपने केस पर दलाइल दें तो आपकी मेहरबानी होगी। जस्टिस उमर अता बंदयाल का
कहना था कि हमारा काम लोगों को जेल भेजना नहीं है, फैसले करना है। हम केस चलाना चाहते हैं, आप कहानियां ना सुनाएं। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान हर रोज़ टॉक शोज़ में आते हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि टॉक शोज़ में कौन आता है, इससे हमारा सरोकार नहीं। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि आप FBR वाले मामले में दलाइल दें। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि FBR ने आज तक मुझे नोटिस नहीं भेजा, मेरे बच्चे और अहलिया मेरे ज़ेरे कफालत नहीं हैं। लंदन जायदादें खरीदते वक्त भी अहलिया और बच्चे ज़ेरे कफालत नहीं थे। इमरान खान की तरह मेरी अहलिया ने जायदाद नहीं छुपाई। न्याजी सर्विसेज वाला केस FBR को नहीं भेजा गया। मेरे केस में अदालत ने तफरीक से काम लिया। जस्टिस काजी फैज़ ईसा का मजीद कहना था कि लंदन जायदादों की कुल मालियत F6 के एक प्लाट के बराबर भी नहीं है, लेकिन वज़ीर कानून फ़रोग नसीम ने अदालत में आकर झूठ बोलते रहे। मेरे ससुर का इंतकाल हो गया, उसकी किसी को फिक्र नहीं थी। साल 2019 में गर्मियों की छुट्टियां ली तो उन छुट्टियों के दौरान सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने मेरे खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। फाजिल जज का कहना था कि उनके ससुर का ऑपरेशन था, इस दौरान उन्हें तकलीफ दी गई। वक्त कम है, अदालत सुबह 9:30 बजे इस केस की समाअत किया करे। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आपको वक्त की किल्लत का ख्याल अब आया है। नज़रसानी केस शुरू हुआ तो आपने नई दरख्वास्त डाल दी। मार्च का पूरा महीना आपने उसमें ज़ाया कर दिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जस्टिस काजी फैज़ ईसा से कहा कि वो इधर उधर की बातें ना करें और अपना केस आगे चलाएं। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि वक्त की किल्लत है तो अपने दलाइल को महदूद करें। बाद अदालती वक्त ख़त्म होने पर सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट से मुकम्मल अहवाल के साथ आबिद अली आराई, इस्लामाबाद।